जाए। आपका मीठा मीठा म्यूजिक भी चलता रहना चाहिए। क्या बात। सोनी साहब आए हैं जो हमारी हर न्यूज को अखबारों के बीच में सुर्खियों में लाते हैं। धन्यवाद आपका पत्रकार महोदय का भी। हमारी ग्राम के तालियों से इस बेटे के लिए, इस धरती के बेटे के लिए जिन्होंने अपने कार्य से बहुत बड़ा मुकाम हासिल अभी। और इसी बीच परम गौभक्त सकराम जी ढाका भी हमारे बीच हैं, जो नजदीकी से तन से वो सहयोग करते हैं। ऐसे मामासाओं का, गोपुत्रों का जोरदार तालियों के साथ सदस्यों का भी हृदय की अनंत गहराई से आभार, अभिनंदन। टीम के मोहन जी ढाका हमारे बीच में है। प्रिंस होटल के ऑनर मोहन जी ढाका और नेमाराम जी चाहत भी हमारे बीच हैं। आप apenas 2 horas leyendo leyendo que देता ये मन जो दे सकला बोल आने देवा सविष्ट बजाता कर दिया बा बोले तुम जी लाइव तो अंदर डालो यार। अभी जो चित्रपट रखा गया था मंच के आगे है, प्रतिमा है, तस्वीर के अंदर भगवान श्री राम की है, उसकी वंदना करते हैं। फिर अपनी वाणी को शुरू करता हूँ। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। सब लोगों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। और मंच पर विराजमान सप्तऋषि के समान एक नीचे भी पूज्य महाराज जी हैं। कुल 7 संत हैं और आकाश में सप्तऋषि भी 7 हैं। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम, वशिष्ठ 7 ऋषि हैं और साथ ही यहाँ तीर्थरी के अंदर संत हैं, तो कुछ अच्छा ही होगा। अब बात करते हैं इस भजन संध्या पर श्री राम गौशाला सेवा समिति तीर्थरी के इस प्रांगण में जो भजन संध्या हो रही है, और वो भी हनुमान जयंती पर, मैं आयोजनकर्ता को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे को आमंत्रित करके जो मेरा मान सम्मान किया। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, आप सबका कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी एक स्लिप आई थी मेरे पास में, वैसे कई स्लिप आई थी कि महाराज श्री से निवेदन है कि बीमार पशु के लिए सुविधा, तो मैं संक्षेप के अंदर कुछ जानकारी देता हूं आपको, और मैंने पुस्तकें दी भी है। धरती का सबसे बड़ा गो चिकित्सालय यानी विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय जो आप लोगों के आशीर्वाद से चल रहा है। 18 एम्बुलेंस है जो लावारिस गोवंश को लिए लाने के लिए। एक, सड़कों पर एक्सीडेंट होती है जिसका निश्चित दायरा है। दूसरा, 800 गौशालाओं से बीमार गौवंश आता है। आपकी गौशाला में कोई भी बीमार गौवंश होता है, आप मेरे पास भिजवा देना,
इलाज का पैसा आपके नहीं लगेगा, और 2 लेकर के आते हैं तो 2 तैयार मैं दे दूंगा आपको, मेरे बड़ा काम है। तो आपके यहां पर इलाज करेंगे। जैसे मान लीजिए कैंसर की गाय है और एक दिन का खर्च है 150 रुपये। कैंसर की गाय को रोजाना पट्टी करनी पड़ती है, तो कंपाउंडर आएगा 50 रुपये वो पेट्रोल का लेगा, 50 रुपये फीस लेगा, 50 रुपये दवाई लगेगी, दवा से धो करके फिर पट्टी करेगा, तो 150 रुपये का खर्च है। और 1 महीने का 4,500 और साल का 54,000। मैं कहता हूं आप इलाज का पैसा खर्च नहीं करें, बीमार गाय मेरे को भेज दें आप। लोग तो दूध वाली मांगते हैं, मैं बीमार मांग रहा हूं। हाँ, तीसरा, आपके जितने भी आस पड़ोस के अंदर कोई भी बीमार गौवंश है, नागौर नहीं, 5 राज्यों से घरेलू गौवंश आता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये भी मैंने बता दिया है। घरेलू गौवंश आता है, निःशुल्क लिया जाता है और एक तैयार दिया जाता है। चौथा मिशन 5,000 डॉक्टर कंपाउंडर तैयार करेंगे। 2150 डॉक्टर कंपाउंडर मैंने तैयार कर दिए हैं। और अभी भी एक कंपाउंडर जो मेरे को साफा बनाया था, आपके तीतरी गांव का ही था वह लड़का। और 100 कंपाउंडर आज की तारीख में प्रशिक्षण ले रहे हैं मेरे पास में। चौथा मिशन। 5वां, देश का सबसे बड़ा गौरक्षार्थ संगठन कामधेनु सेना भी मेरे पास ही है। और रोजाना कटने के लिए जो गौवंश जाता है उनको जान पर खेल करके कामधेनु सैनिक बचाते भी हैं। अभी मैं आया था तो आपने देखा होगा, एक बार पूरा पांडाल हिल गया था। पूरे तेतरी गांव को मालूम पड़ा कि कोई संत आया तो है। मैं कहता हूं होली आती है तो फागण के महीने मतलब पहले रेत उड़ती है, आंधी चलती है, तेज हवा चलती है, फिर होली आती है। और दीपावली जब आती है तो पहले कुछ देर पहले पटाखे छूटते हैं, धुआं उड़ता है, शोर शराबा होता है। तो बॉस आया है आपके गांव के अंदर तो कुछ धमाका होना चाहिए। ऐसा ही बॉस आ गया, चुपचाप बैठ गया तो फिर मतलब ही क्या रहा। इसलिए कोई बड़ा कोई चीज आती है, चाहे दीपावली हो चाहे होली हो, तो पहले वो इशारा कर देते हैं। तो मैंने उसके लिए, क्योंकि आपको 1-2 डायलॉग ऐसे चाहिए थे, इसलिए मैंने इस पार पर बात कही है। और आप एक चीज मेरे अंदर देखना जो मैं पहली बार बोल रहा हूं ध्यान देना आप, क्योंकि मोबाइल चालू कर लिए हैं आप लोगों ने। हाँ, अभी मैं आया था कठौती के अंदर, वहां पर भी जोरदार स्वागत हुआ। और यहाँ टोल नाके से सैकड़ों की संख्या में युवा आए थे। उन युवाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे लिए सामने आए थे। हाँ, अब आप एक चीज देखना, कई कहते हैं कुशाल गिरी जी को हम समझ नहीं पाए, कैसे संत हैं। मैं कहता हूं आधुनिक युग से अपने को चलना पड़ेगा। जगत गुरु होता है संतों का सर्वोच्च पद, और उसके बाद में महामंडलेश्वर पद। मैं कहता हूं कि वो पुराने जमाने के हिसाब से नहीं चलते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करते हैं। तो सुखदेव जी को देखना, एक चौकी के ऊपर बैठे थे, कोई बिछाया नहीं था, और देवता लोग नीचे बैठे थे आराम से। लेकिन आज अगर भागवत कथा होती है, चाहे वे जगत गुरु बांसते हैं, महामंडलेश्वर लेते हैं, चाहे साध्वी या संत, लेकिन आधुनिक युग के हिसाब से वहां भव्य टेंट लगता है, साउंड लगता है, संगीत लगता है, और आधुनिक सिस्टम के हिसाब से लाइव प्रसारण भी होता है। बात को समझना आप। उसी तरह एक सुखदेव जी पैदल आए थे कथा बांचने के लिए, उस समय की बात करता हूं मैं। लेकिन आज जगत गुरु हो, महामंडलेश्वर हो, फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर आते हैं। आधुनिकता है या नहीं है? आप देखना उनको। 2 पूर्व काल के अंदर हमारे आश्रम जंगलों के अंदर हुआ करते थे, उनकी डिजाइन अलग थी। आज आश्रम है, आधुनिक है, बिल्डिंगें हैं, बहुत जोरदार आश्रम है, ऐसी लगे हुए हैं। तो उसी तरह आप मेरे को एक बात से समझ लेना, मेरे अंदर 4 चीजें मिलेगी। विश्व के अंदर हमने दिखा दिया कि गौ माता की सेवा कैसे होनी चाहिए। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय का निर्माण करके तो मेरे अंदर गौ माता की सेवा भी एक झलक नजर आएगी, और कट्टर हिंदूवाद की भी झलक मेरे अंदर नजर आएगी, राष्ट्रवाद की भी मेरे अंदर झलक नजर आएगी। और
इसके साथ में युवाओं से मैं मिलकर के चलता हूं। और आप लोगों जैसा भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की थी, माखन चोर की और कई काल्या नाकम, मानमर्दन, अगासुर, बकासुर और पोतनावध लीलाएं करने के बाद में उन्होंने असली उद्देश्य को अपना हाथ में लिया। तो उसी तरह मैं युवाओं के साथ में भी इनकी तरह साथ में लेकर के इनके जैसे चल करके इनको गौ सेवा सिखाता हूं। वो भी आपको झलक अभी आपको दिखाई दी। तो इसलिए आप लोगों को मैं ये निवेदन करूंगा कि आज मेरा जैतारण कार्यक्रम था हनुमान जयंती पर, इंस्टाग्राम पर देखना। वहां बीच कार्यक्रम के अंदर मैं छोड़ के आया हूं, 4 घंटे वहां पर रहा था, 12 से 4 बजे। फिर उन्होंने कहा आप जा कैसे रहे हैं? मैंने कहा मुझे तीतरी जाना है भजन संध्या के अंदर। फिर वहां से मैं यहां आया हूं। देखो आप, जैतारण यहां से करीब 200 किलोमीटर, 250 या 250 किलोमीटर है। तो वहां से मैं सीधा यहां आया हूं। तो वहां पर भारी संख्या में पुलिस लगी थी। और आजकल कहीं भी जाता हूं, बात दमदार करता हूं, एक राजनेता बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको वोट टूट जाएंगे या पार्टी से निकाल दिया जाएगा। उद्योगपति बोलेगा नहीं। अगर राजनेता नहीं बोलता है, देश का राजा नहीं बोलता है, उद्योगपति नहीं बोलता है, प्रबुद्ध जन नागरिक अगर नहीं बोलता है, तो हिंदुत्विस्ट की राष्ट्रहित की बात करेगा तो एक सन्यासी करेगा। और इसलिए मैं अपनी बात रखता हूं। और मैं आजकल अपनी बात रखता हूं, पुलिस फोर्स पहले लगती है। आजकल यहां पर भी देखना, मेरे पास फोन आया था, बॉस कहां तक आया है, बराबर फोन आ रहे थे। आज 8 पुलिस वाले लगे हुए हैं। जैतारण के अंदर 150 पुलिस लगी थी। कितनी लगी थी? 150-200 पुलिस लगी थी। इंस्टाग्राम पर देख लेना चाहिए। इसलिए मैं दहाड़ता हूं तो हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए और गौरक्षार्थ बात करता हूं मैं, क्योंकि हर कोई किसी के बस की बात नहीं है। मेरे पास में अभी परसों आया था एसपी साहब का मैसेज कि आप इतना कड़क बोलते हैं। मैं कहता हूं मुझे चुनाव के अंदर खड़ा नहीं होना है। और शेर को अगर लगाम लगाते हैं तो शेर को यह लगाम मंजूर नहीं होती है। शेर अपने रास्ते पर चलता है और अपने ताकत और दम पर चलता है और अपने सिस्टम से चलता है। और कुशालगिरी को लगाम कोई लगाना चाहता है, लगाम मुझे मंजूर नहीं है। मैं हिंदुत्व की बात करूंगा, राष्ट्रहित की बात करूंगा, गौरक्षार्थ बात करूंगा। इस देश के अंदर बात करते हैं हिंदुत्व की, एक देश एक कानून होना चाहिए, जबकि एक देश और 2 कानून हैं। हिंदुओं को, अगर युवाओं को, हमारे हिंदू भाइयों को, युवाओं को एक शादी करने की इजाजत है, तो मुसलमानों को 4 शादियां कैंसिल होनी चाहिए, यह कुशालगिरी कहता है। और या हमारे इन युवाओं को भी 4 शादियां करने की छूट होनी चाहिए। एक देश 2 कानून मुझे बर्दाश्त नहीं है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करनी चाहिए। 146 साल के अंदर भारत के 10 टुकड़े हुए हैं। और इसी तरह हमारे साथ में अन्याय हुआ, जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी, भारत का विभाजन हुआ। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे जीवन काल के अंदर भारत का टुकड़ा नहीं हो, क्योंकि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, उस समय हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हुए थे, उस समय जबरन निगाह हुआ था, उनके साथ में आंचल काट लिए गए थे। अगर भारत का मेरे जीते जी टुकड़ा होगा, मैं उन राक्षसों का इस तलवार से धड़ करूंगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आज आपने बॉस को बुलाया है, तो मैं संतों से निवेदन करूंगा, मंचासीन नेतृत्व से निवेदन करूंगा, भारत माता के प्रति जो प्यार रखता है, गौ माता के प्रति प्यार रखता है और हिंदुत्व हित के लिए प्यार रखता है, दोनों उठाकर हाथ, अपना स्वाभिमान अपना जागृत करेंगे, भक्ति जागृत करेंगे। और जिनके रगों में भारत माता के प्रति प्यार नहीं है, पाकिस्तान को है, कपूत है, वो हाथ नीचे रखना आप। तो दोनों हाथ खड़े करके एक बार बता दें आप पूरे भारत को कि तीतरी गांव के अंदर कितनी जोश है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा काम है आपके अंदर राष्ट्रभक्ति, गौ भक्ति
और हिंदुत्व की भावना जगाना, इसलिए युवा आगे तैयार रहते हैं। आजकल मीठी मीठी बात करते हैं नेता, तो हमारे समाज हिंदू धर्म के लिए, इस भारत के लिए और गाय के लिए बात कौन करेगा? बात करेगा एक सन्यासी करेगा। और मुझे चुनाव के अंदर खड़ा नहीं होना है, क्योंकि मैं सांसद और विधायक जितना पावर ऐसे ही रखता हूं। तो जरूरत क्या है? आपने देखा होगा मैं आया था, इसलिए युवाओं, मैं आपके हित की बात करूंगा, हिंदुत्व हित की बात करूंगा, राष्ट्र हित की बात करूंगा। मैं बहनों से निवेदन करूंगा, बेटियों से निवेदन करूंगा कि महाराज जी शायद युवाओं पर बोलते हैं, हमारे ऊपर नहीं बोलते हैं। मैं कहता हूं आपको जागना होगा। आप लक्ष्मीबाई की तरह हैं, सावित्री की तरह हैं, सीता की तरह हैं, और दुर्गा का और कालका की रूप आप ही हैं। आपको जागना होगा। नवरात्र के अंदर 9 रूप होते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। आप दुर्गा का भी रूप आपको धारण करना होगा। जब जब आपको जरूरत करनी पड़ेगी, अपने आप को जागना पड़ेगा। अगर 18 साल से कम है बहनें और बेटियां और बच्चे, तो उनको जोरदार पढ़ाई करनी है। और 18 साल से ज्यादा हैं तो मेरे पास में 400 युवा काम करते हैं, जिनमें 4 बेटियां भी काम करती है, बालिकाएं भी काम करती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर जुनून है, आगे बढ़ने का जोश है, मादा है, तो 18 साल बाद के अंदर पहली शिक्षा मैं देता हूं, पढ़ाई करें। 18 साल बाद के अंदर कहीं भी अच्छी जगह पर प्राइवेट जॉब करें और पढ़ाई करें। 2, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं हो। युवाओं, आप भी इसमें शामिल हैं। तीसरा, आपको सरकारी जॉब लगती है, चाहे वह 3rd ग्रेड की हो, यानी चपरासी की भी हो, लग जाइए आप। फिर चपरासी के पद पर रहते हुए भी जोरदार पढ़ाई करें और आप एक दिन कलेक्टर बने, आरएस बने, आईपीएस बने, और भारत के अंदर बने हैं। और कलेक्टर से भी ऊंची पोस्ट होती है, आरएस आईपीएस से भी बिजनेसमैन। और मैं बिजनेसमैन था। 150 लोगों को मैंने लखपति बनाया और एक व्यक्ति को करोड़पति बनाया। इसलिए बिजनेसमैन ऊपर होता है, फिर आप अपना बिजनेस शुरू करें, बिजनेस खड़ा करें। आप करोड़पति बनना, लखपति बनना, अरबपति बनना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं करोड़ों का काम चलता था मेरे। इसलिए आपको बहनों से निवेदन कि एक संत आया था, अपने माता पिता परिवार को बोलना कि महाराज जी ने यह साफ तौर पर कहा, अगर आपके आगे बढ़ने के लिए 2 पैसों की कमी, आर्थिक तंगी काम आड़े आ रही है, तो प्राइवेट जॉब करके आप अपना साकार करें, सपना साकार करें। यही मैं बेटियों से, बहनों से निवेदन करूंगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और उससे पहले दानदाताओं का, एक तरफ भजन चलता है तो दूसरी तरफ दानदाताओं का सम्मान करें। और इसी के साथ में मैंने संक्षेप में सारी बातें बता दी है। दानदाताओं का सम्मान चलता रहेगा। प्रसिद्ध गायक उदय सिंह जी राजपुरोहित भजनों की प्रस्तुति लेते रहेंगे और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गौ माता, जय गोपाल। जोरदार तालियां। और अगले कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में मनोरंजन के खजाने, हंसी की दुकान और अपनी अनोखे अंदाज में राजस्थानी भाषा में जिन्होंने अपना नाम क्षेत्र में ऊंचा किया और